बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीदुल क़ुरआन कोर्स में इंशाअल्लाह आज हम नूरानी क़ायदा तख्ती नंबर 11 पढ़ेंगे। उससे पहले चंद सवालात हैं। ये वही सवालात हैं जो आपको बताए गए थे कवायद, यानी नून साकिन और तनवीन पर गुन्ना कब होता है। तो उसका जवाब आपको बताया था कि जब इनके बाद कोई हरूफ हल्की यानी हमज़ा हा, आइन हा, गैन खौ और इसी तरह लाम और रा ना हो तो नून साकिन और तनवीन में गुन्ना होता है। तो उन तमाम कवायद को सामने रखते हुए आज के सबक पढ़ने की तरतीब ये है कि आज आपको सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ़ पढ़ाया जाएगा। यानी कलमे के आखिर पे अगर हम वक्फ़ करना चाहते हैं तो अगर आखिरी जो हरकत मसलन ज़बर आ रही है, इसी तरह ज़ेर आ रही है, पेश आ रही है, इसी तरह दो ज़बरें या दो ज़ेरें या दो पेश हैं, तो अगर कलमे के आखिर में हम वक्फ़ करना चाहते हैं तो वक्फ़ किस तरह पढ़ेंगे। इससे पिछले असबाक के अंदर आपको जोड़ भी पढ़ा दिया गया था, रवां भी पढ़ा दिया गया था। इसलिए आज हम वक्फ़ पढ़ेंगे, यानी कलमे के आखिर में वक्फ़ किस तरह करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंत अंत इहद इहद बाद बाद बत्श बत्श साई साई कुंत कुंत लस्त लस्त अम्र अम्र बरदा बरदा जमआ जमआ हब्ल हब्ल खुस्र खुस्र खल्क़ा खल्क़ा सबहा सबहा सबक़ा सबक़ा शअन शअन सुबहा सुबहा ज़बहा ज़बहा अब्दा अब्दा अदन अदन आश्र आश्र आस्फ आस्फ गर्क़ा गर्क़ा गुल्बा गुल्बा फ़स्ल फ़स्ल क़दहा क़दहा क़ज़बा क़ज़बा कअसा कअसा कदहा कदहा लग़वा लग़वा मिस्क मिस्क नख़ला नख़ला नश्ता नश्ता नफ्स नफ्स नक़आ नक़आ युस्रा युस्रा अबक़ा अबक़ा तरज़ा तरज़ा तंसअ तंसअ यख़शा यख़शा यस्आ
यसआ यतलू यतलू यदउ यदउ तजरी तजरी यहदी यहदी युगनी युगनी अलक़त अलक़त अमहिल अमहिल इक़रा इक़रा फ़रग़ब 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 फ़अंसअब फ़अंसअब वन्हर वन्हर अख़रज अख़रज अरसल अग़तश अफ़लह अकरम तअबुदून तअबुदून अनअमत अनअमत अंज़रना अंज़रना अंज़लना अंज़लना खलक़ना रफ़अना वज़अना नुत्फ़ा इब्रा ज़जरा तज़किरा मुस्फ़िरा मुस्अद मुस्अद मसग़ब मसग़ब मक़रब मतरब मतरब तज़लील तज़लील तक़वीम तक़वीम तकज़ीब तस्नीम मिस्कीना ममनून महफूज़ मख़तूम मसरूरा मशहूद अबवाबा मसफ़ूफ़ा अज़वाजा अश्ताता इत्आम अअनाबा अफ़वाजा अल्फ़ाफ़ा क़ुरआन अलहम्दु वल फ़ज्र। तो ये आज का हमारा सबक है, सबक नंबर 11। इस सबक के अंदर हमने वक्फ़ की यानी सुकून की मश्क की है। तो आप इस सबक को अच्छी तरह सुने और आखिरी लफ्ज़ पे गौर करें कि आखिरी लफ्ज़ को वक्फ़ की सूरत में किस तरह पढ़ा जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।